देश की राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर चर्चा आम है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इन दिनों एक इलेक्ट्रिक बसेस ये चर्चा का विषय बनी हुई है। और इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर हैं, उसके पीछे ट्रांसपोर्ट में जो मिनिस्ट्री है वो लगातार लगी रही। कैसे इतनी सारी बसें सड़कों पर आ सकी और कितनी बसें और आएंगी, तमाम विषयों का जवाब देने के लिए हमारे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत हैं। सर, बसेस नजर आ रही हैं और वो भी इलेक्ट्रिक, इनके पीछे की सोच क्या थी, कैसे ये सड़कों पर उतर पाई? क्योंकि बड़ा, जब भी बसों के आने की बात होती थी हम लोग देखते आए हैं सालों से, हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ ही जाता था। जी नहीं, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से अब बसों का इंडक्शन हो रहा है। और इसकी पूरी बेसिकली सोच जो है वो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का विज़न है, क्योंकि उनका विज़न था कि हमें पोल्यूशन को कम करना है। और अगर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स की अगर बात करते हैं तो ये रिपोर्ट्स अलग अलग जगह से साबित करती हैं कि लगभग 18 से 20% जो पोल्यूशन है वो व्हीकल्स का है। और उन व्हीकल्स में भी अगर हम बसों की बात हम जब करते हैं तो उनकी एक अहम भूमिका है, क्योंकि हर एक जो हमारी बस है, दिल्ली सरकार की जो बस है, वो लगभग 200 किलोमीटर एक दिन में चलती है। तो अगर हम एक बस को इलेक्ट्रीफाई करते हैं तो वो लगभग काफ़ी प्राइवेट व्हीकल्स के बराबर है। आप सोचिए, अगर एक बस को हम इलेक्ट्रीफाई करते हैं तो 200 किलोमीटर जो है वो बस चलती है। एक इलेक्ट्रिक बस जो चलती है, रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 800 ग्राम कार्बन एमिशन को बचाती है। तो साल में एक बस जो है 70,000 किलोमीटर के आसपास चलती है। तो अगर हम तमाम जो बसें, हम हमारा प्लान है इंडक्शन करने का, लगभग 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस का हमारा प्लान है, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है कार्बन एमिशन का बचता है। लगभग 4.67 लाख टन्स ऑफ CO2 एनुअली। तो वो पूरी सोच थी इसके पीछे, इंडक्शन के पीछे। और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली जो है वो अब लीड कर रही है इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में। अलग अलग फील्ड्स में, एजुकेशन है, हेल्थ है, उसमें दिल्ली हैज़ बिन लीडिंग एंड अदर स्टेट्स हैव बिन फॉलोइंग जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। तो उसी तरीके से अब ट्रांसपोर्ट का भी अपना एक अलग मॉडल बनता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में और जो बसेस हैं हम ऐड करेंगे। सर, आप तो स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों तस्वीर देखी जहां अमेरिकी राजदूत जो हैं वो भी इस इलेक्ट्रिक बस का जो है वो लुत्फ उठाते हुए दिखे थे। जी जी नहीं, जो बसें अब आ रही हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं। और मुझे याद है कि जब पहली बस हमने रोल आउट की थी और मैं खुद जब पैसेंजर्स के बीच गया था बस में, तो मुझे वो पल हमेशा याद आता है कि मैंने पूछा एक महिला पैसेंजर से कि कैसा लग रहा है आपको। तो उन्होंने कहा मेट्रो सड़क पर। तो मतलब मेट्रो जैसा कंफर्ट है, और लेकिन AC अच्छा है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, मतलब वो लग्जूरियस बस की और वाहन की एक फीलिंग आती है अब इन बसेस में। एंड आई थिंक आई वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि अगर आप आज के दिन लंदन जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, सिंगापुर जाएं, मतलब उनकी बसें और हमारी बसों में कोई अंतर नहीं है। सेम वही लो फ्लोर हैं, बड़ी विंडोज़ हैं, AC अच्छा है। और ये जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं इनमें खासियत ये है कि एक तो 100% इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, ज़ीरो स्मोक है, नॉइज़ भी नहीं है, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। अगर आप एक पैसेंजर जब सफ़र कर रहा है, कोई इसमें वाइब्रेशन नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, कंफर्टेबल है। हर बस में हमारे मिनिमम 3 CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, पैनिक बटन है हर 2 सीट छोड़ के, GPS है। और अगर आप अब इन बसों को देखेंगे तो ड्राइवर के लिए भी उतनी ही ये कंफर्टेबल है। इसमें गियर है नहीं, सीट बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले इंजन में से गर्म गर्म वो हीट निकलती थी। पहले आपको याद हो, बोनट के ऊपर जब हम स्कूल में थे तो बोनट के ऊपर बैठना मुश्किल था और उसमें इतनी गर्म हवा आती थी। फिर बाद में इंजन पीछे हो गया, तो उसके पीछे जो 2 व्हीलर वाला खड़ा है उसके लिए खड़ा होना मतलब इट इज़ लाइक अ फर्नेस, बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अब ना तो आगे कोई गर्म हुआ है ना पीछे कोई गर्म हुआ है, बट बसेस जो हैं वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे, उसके सामने जो स्क्रीन लगा है
वो हर एक कोना बस का देख रहा है सीसीटीवी के माध्यम से। हमारे जितने सीसीटीवी हैं, अगर किसी फीमेल पैसेंजर को या किसी यात्री को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, पैनिक बटन दबते ही हूटर बजता है और सीसीटीवी का लाइव फीड वो हमारा कमांड जो कंट्रोल है सेंटर है वहाँ वो रिले स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो हमारे कमांड सेंटर में जो अधिकारी और ऑफिसर बैठे हैं जो मैनेज कर रहे हैं, दे कैन सी उस वक्त जब पैनिक बटन दबा तो उस बस में क्या हो रहा है वो एक एक कोना उसका देख सकते हैं। तो ये एक आई थिंक पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जो सोच थी और पैसेंजर्स की जो सोच थी उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव है। पैसेंजर्स जो हैं वो दे फील वेरी कंफर्टेबल, वन दे फील सिक्योर, और आई थिंक और जो पब्लिक खुश है, पैसेंजर खुश है, तो फिर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं है। कैलाश जी, आपने कहा कि महिला सुरक्षा की बात की, आपने सीसीटीवीज़ की बात की, मार्शल्स तैनात किए गए, फ्री महिलाओं के लिए बसें चलाई गई, इसमें खर्चा भी लगा, विपक्ष ने सवाल भी खड़ा किया। किस तरीके से ये मैनेज हो रहा है, कितना के खर्चा जो है कहाँ से आप लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि डीटीसी तो पहले से ही घाटे में चल रही थी? देखिए, मैंने बार बार अलग फोरम पे, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स की मीटिंग्स हैं, चाहे नितिन गडकरी साहब के फोरम पे मीटिंग है, आई थिंक वी शुड स्टॉप यूजिंग द वर्ड लॉस व्हेन इट कम्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, हम कभी कहते हैं स्कूल घाटे में चल रहे हैं, हम कभी कहते हैं कि सरकारी अस्पताल घाटे में चल रहे हैं? तो अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, अगर हम ये चाहते हैं कि प्राइवेट व्हीकल छोड़ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, तो वो इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल, रिलायबल तो रहना चाहिए, उसके साथ साथ वो चीप भी होना है। आप सबसे आसान काम है, आप जो कह रहे हैं घाटा, इस घाटे को ख़त्म हम 2 दिन में कर दें, हम बस का किराया बढ़ा देते हैं। लेकिन उस बस का किराया बढ़ाने से जो आम आदमी की जो रीच है वो उससे बाहर चली जाएगी। सो इट इज़ नॉट कि वो घाटा है, वो तो एक वायबिलिटी गैप है, क्योंकि हम इट इज़ वर्ल्ड ओवर, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में है। आप कहीं का भी एग्जांपल ले लीजिए, एक हांगकांग है सिर्फ जो वो कहते हैं कि भी वो रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन उसका हांगकांग का भी फेयर बॉक्स कलेक्शन, मतलब कि टिकट के पैसे से, टिकट के जो पैसे इकट्ठा होता है उससे उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है प्रॉफिट में, वो उसका जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से हो रहा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड ओवर वो कोई ऐसा नहीं है कि वो मुनाफे में है। ये तो अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, इट हैज़ टू बी अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिलायबल, कंफर्टेबल, इट हैज़ टू बी चीप, सो दैट मैक्सिमम लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। और इसीलिए हमने किराया नहीं बढ़ाया। अगर देखें आप 2015 से लेके अभी तक हमने किराया नहीं बढ़ाया है, बल्कि हमने तो महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। और जहाँ तक बात आपने की बस मार्शल्स वगैरह की, दैट इज़ अ कमिटमेंट, वो तो कमिटमेंट है आम आदमी पार्टी सरकार का, और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है ये कमिटमेंट रहेगा। सीएम साहब का क्लियर विजन है कि व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिस नो कॉम्प्रोमाइज़। और तमाम जितने बस मार्शल्स हैं, एनुअली हम लगभग 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च कर रहे हैं। कैलाश जी, क्योंकि जब सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि हम चाहते हैं प्रदूषण कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोग अपना व्हीकल छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। उसमें अब तक कितने कामयाब हुए? क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिक बसें भी सड़कों पर हैं, जो कि बहुत सारी सुविधा जो है वो आपने बताया ही है कि दे रही है। तो स्लोली अगर आप हमारा राइडरशिप में देखेंगे तो राइडरशिप बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि राइडरशिप हमारी कम हुई है, राइडरशिप जो है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो हमने फ्री ये ट्रैवल किया फीमेल्स का, तो दी राइडरशिप ऑफ फीमेल्स हैज़ गॉन अप। सो आई थिंक दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन, और हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और हम स्ट्रेंथन और मजबूत करते रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जैसे ही सर्दियां आती हैं प्रदूषण बड़ी समस्या बन जाता है। ई पॉलिसी को लेकर आप लोग इन दिनों बहुत काम करने की बात कह रहे हैं। ई पॉलिसी में कितने कामयाब आप हो पाए हैं, और खासकर ई वाहनों जो बाकी पब्लिक, यहाँ तो बसें तो दिख रही हैं और आने वाली बसें भी हैं, आपने उस दिन बताया था अपने इंटरव्यू में, लेकिन
ई व्हीकल्स कितने लाने में कामयाब हो पाए? नहीं, आई थिंक देखिए जो 2020 में हमने अपनी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च किया, एंड इट्स अ वेरी एग्रेसिव टारगेट्स हैं उसमें, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी विच हैज़ बीन लॉन्च्ड एंड एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। जहाँ 1-2% पेनिट्रेशन था हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कुछ साल पहले, वो आज हम 9 से 10% के बीच में ऑलरेडी हैं हम। और इनफैक्ट लास्ट ईयर दिसंबर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन जो ईवी रजिस्ट्रेशन है टच्ड ऑलमोस्ट 16.8%। तो वो काफ़ी बड़ा नंबर है। हालांकि हमारा टारगेट है कि आई थिंक 2024 तक, ये कोविड के बीच 2 साल तो हमारे उसमें हम कुछ काम नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि लॉकडाउन था, फिर इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। लेकिन हमारा 2024 तक का हमारा टारगेट है कि 25% जो रजिस्ट्रेशन हो व्हीकल्स का वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर हम इस नंबर को अचीव करते हैं, क्योंकि 25% जो बहुत एग्रेसिव टारगेट है। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे होंगे, उतना ही हमारा पोल्यूशन जो है कम होगा। सर, क्या ये टारगेट जो है आपने बसों के लिए भी बना लिया है? क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट में बसें कितनी हैं, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाहेगी, और कितनी बसें आपने टारगेट रखी है 2025 तक? आई थिंक हमारा 80% का टारगेट भी हमारा ईवी पॉलिसी में मेंशन्ड है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की बसों के रिगार्डिंग, और वो हम बिल्कुल टारगेट पे हैं। अभी फ़िलहाल दिल्ली के फ्लीट में, बस फ्लीट में लगभग 7,000 बसें हैं। एक्चुअली हमारी जो पुरानी फ्लीट है वो रिटायर हो रही है, तो एवरी मंथ दीज नंबर्स वेरी नाउ, ये चेंज होते रहते हैं। किसी महीने से वो 200 बस रिटायर हो गई तो वो कम हो जाता है, फिर अगले महीने हमने कुछ ऐड किया तो वो ऊपर आ जाता है। आपको याद होगा हमने जब ये फ्लैग ऑफ से पहले हमने बसें फ्लैग ऑफ की थी, तो मैंने कहा था 7,400, और ये हाईएस्ट है। इतनी ज़्यादा बसें दिल्ली के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई, जो कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में हैं। आई थिंक एट द मोमेंट वी हैव अराउंड 7,000 बसेस, क्योंकि हमारे पिछले महीने में बहुत बसें रिटायर हुई हैं, ऑफ द रोड हैं वो। और 800 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रादर। इतनी इलेक्ट्रिक बसेस किसी और शहर में नहीं है। एंड बाय एंड ऑफ 2023 वी विल हैव almost 1,900 electric buses. By end of 2025 we will have 8,000 electric buses, जो कि हमारा जो टोटल बस फ्लीट का टारगेट है 10,480, 10,500 लगा लीजिए आप। तो 10,500 का 80% जो है वो हमारे इलेक्ट्रिक बसेस का होगा, मतलब लगभग 2,500 सीएनजी बसेस होंगी, और 8,000 जो है 80%, 8,000 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। कैलाश जी, क्योंकि सिर्फ दिल्ली, हम आप पर्यावरण के मंत्री भी रह चुके हैं, आपको ये भी पता है कि पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण का मामला जो है वो पहुंचता है दिल्ली में। तो आप इंटरनल पॉल्यूशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि लगभग 8,000 से ज़्यादा बसें जो हैं वो आएंगी 2025 तक। लेकिन क्या दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि आप लोग मीटिंग करते रहते हैं, इसी तरीके की कोई बात हो रही है सेंटर से या किसी तरीके से कि आसपास दिल्ली का माहौल साफ़ सुथरा बने, आसपास के राज्यों में भी आए बसें इस तरीके से? देखिए, ये चीज़ सीएम साहब ने भी लगातार कही है, मैंने भी कही है, जब एनवायरनमेंट मिनिस्टर था तब भी मैंने कही है कि ये हवा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में रहेगी। यही हवा जो है हरियाणा में भी है, यही हवा पंजाब भी है, यही हवा यूपी में भी है। तो आई थिंक ये पूरा वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर, क्योंकि ब्लेम गेम से कुछ रिजल्ट तो सामने आता नहीं है। एंड आई डोंट थिंक वी बिलीव इन दैट ब्लेम गेम। एंड जिस प्रकार से दिल्ली सरकार माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में लगातार पोल्यूशन को कम करने में लगी हुई है, आई थिंक एवरी स्टेट, चाहे वो हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, तो सब स्टेट्स को इकट्ठे होके कंधे से कंधा मिलाकर वो सारे कदम उठाने चाहिए जिससे पोल्यूशन में कमी आए। और अगर पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है दूसरे राज्यों से, तो मैं समझता हूँ वहाँ के लोग भी उस चीज़ से पीड़ित हैं। वही हवा वो सांस ले रहे हैं, और वही हवा फिर यहाँ आके प्रदूषण करती है। तो आई थिंक एवरी स्टेट हैज़ टू
एक्चुअली फील एंड रियलाइज कि वो जितनी हवा वहाँ भी साफ़ रहेगी उतनी हवा दिल्ली में भी साफ़ रहेगी। सर मेरा आखिरी सवाल है अब कि जिस तरीके से ये सारी स्थिति बनी थी कि आप लोगों ने एक और चीज़ पर बहुत काम किया था, वो था बस लेन। बस लेन, अगर बस लेन खुली मिलती है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाते भी हैं। उसको लेकर क्योंकि अन्य विभाग भी हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी है, दिल्ली पुलिस सबसे बातचीत आपने की भी थी, वो बात कहाँ बन पाई? और क्योंकि अगर वो होगा तो मुझे लगता है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल और करेंगे। आई थिंक बस लेन, मैं अभी बात कर रहा था पीछे, कुछ पुलिस के लोग भी थे और हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग भी थे। इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा इन्फोर्समेंट प्रोग्राम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लगातार हमें अब 1.5 साल हो गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये हमने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था। एंड यूजुअली रोड सेफ्टी वीक साल में 1 हफ्ते का होता है। तो और चूंकि ये पूरा बस लेन जो है ये रोड सेफ्टी से भी बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है, हज़ारों लोग और लाखों लोग जो हैं वो पूरे देश में घायल भी होते हैं और उनकी जान भी जाती है। एंड उस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए हमने फिर इसको ये सोचा था कि इसको हम, रोड सेफ्टी इज़ अ सब्जेक्ट एंड टॉपिक विच शुड बी फेल्ट एंड इम्प्लीमेंटेड एवरी डे। हर दिन हमें रोड सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और जो हमारे ड्राइवर हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो दूसरे वाहन हैं उनको भी सोचना चाहिए। इसलिए हमने फिर हर बस के पीछे एक हमने स्लोगन और एक मैसेज, मैं बस लेन में चल रहा हूँ। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप अभी आज देखें हमारे बसेस को, तो पहले जिस प्रकार से वो कभी राइट में कभी लेफ़्ट में, वो कहीं काफ़ी हद तक अब आपको कंट्रोल में दिखता है। मोस्टली बसेस लेफ़्ट में चल रही हैं। हमने ड्राइवर्स के लिए बड़े स्ट्रिंजेंट ऑर्डर किए। पहला, अगर आप वायलेशन में पकड़े जाते हैं तो 10,000 का फ़ाइन है। सेकंड, अगर आपका बस लेन का वायलेशन है तो उसका रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का प्रोसिक्यूशन है। और थर्ड चालान पे उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड है। उसके साथ साथ जो दूसरे वाहन बस लेन में हमें जो खड़े मिलते हैं उनका भी हम चालान, और हज़ारों व्हीकल्स का, लाखों व्हीकल्स का जो है चालान हो चुका है। आई थिंक कहीं ना कहीं जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बस ड्राइवर जो हैं वो ख़राब हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि हर बार उनकी गलती नहीं है। अगर बस लेन में कार खड़ी है, अगर कोई ट्रक खड़ा है, अगर कोई रेहड़ी है, या किसी और वजह से अगर बस लेन इंक्रोच्ड है, तो फिर बस ड्राइवर को बस लेन छोड़ के फिर उस बस लेन के बाहर जाना पड़ता है। तो आई थिंक वी हैव बीन एबल टू सेंसिटाइज। हमने ये मैसेज ज़रूर हर दिल्ली वासी और हर बस ड्राइवर और दूसरे ड्राइवरों के दिमाग में हमने ये ज़रूर डाल दिया है कि भाई बस लेन भी एक चीज़ है। बस लेन जो है वो बस के लिए है। आई थिंक जो एक एटीट्यूड में चेंज आता है वो काफ़ी समय के बाद आता है, और लेकिन हम लगातार उसको हैमर कर रहे हैं ताकि ये चीज़ सबके जहन में आए। और हमने ये कंबाइंड मीटिंग भी की, पीडब्ल्यूडी को भी साथ में लिया, ट्रैफिक पुलिस को भी साथ में लिया। आई थिंक स्लोली एंड स्टडीली आई थिंक वी विल। सवाल करके ख़त्म करते हैं क्योंकि पब्लिक से जुड़ा सवाल है। आप लोगों ने उस पर एक्शन भी लिया था कि स्टैंड्स पर बसें नहीं रोकते ड्राइवर्स, इसको लेकर भी आपने सवाल जो है बहुत कार्रवाई की थी। उसमें अब कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? उसमें जब कंप्लेंट मिलती हैं तो हम तो एक्शन लेते हैं, एंड वी कैन ट्रैक दोज बसेस जो बस नहीं रुकती हैं फ्रॉम जीपीएस ऑल्सो, और वो हम रिपोर्ट्स वगैरह पे भी एक्शन ले रहे हैं। आई थिंक बाय एंड लार्ज जो ड्राइवर्स हैं वो रोक रहे हैं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सारे ड्राइवर्स ख़राब है, बहुत ड्राइवर्स अच्छे हैं, एंड जब हमें कंप्लेंट मिलती है तो उस ड्राइवर पे एक्शन लिया जाता है। तो एक्शन भी लिया जाता है, और अब एक्शन में दिल्ली सरकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी बसें सड़क पर हों, क्योंकि जब ईवी बस सड़क पर होंगी, कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो भी पॉल्यूशन होता है, पहले ही सीएनजी है, सीएनजी के बाद अब नया चरण जो है वो ईवी के रूप में
बसों के ईवी बसें जो हैं वो सड़कों पर दिख रही हैं और 2025 तक का लक्ष्य 10,480 बसों में से 80% इलेक्ट्रिक बसें करने का है। ये भी दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।